नमस्कार, मैं हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर से रामगोपाल शर्मा आपका इस RPSR रिसेप्शन परसेप्शन स्टेट एंड रेस्पॉन्स में स्वागत करता हूं। और अब हम बगैर डिले करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आप भी मुझे फॉलो करते रहेंगे, तब आप इस सेशन का पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि हमारे पास दो मुख्य कारण होते हैं किसी भी स्टेप को लेने के लिए। पहला, या तो हमारे पास कोई पेन होता है जिसको कि हम रिमूव करना चाहते हैं, और वो इमोशनल बीमारी का हो सकता है, मेंटल या फिर फाइनेंशियल पेन, सोशल पेन, रिश्तों का पेन, कोई भी पेन हो। पेन हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट देता है और इसे हम सबसे पहले रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि पेन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशनल। दूसरा, आपके पास कोई पेन नहीं है लेकिन आप अपने जीवन में गेन को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप प्लेजर, खुशी को लेना चाहते हैं या अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। व्यक्ति के पास ये ही मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। वैसे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अधिकांशतः लोग पेन को रिमूव करना चाहते हैं और गेन को एंजॉय करना चाहते हैं। और आप में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे होंगे, लेकिन वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे होंगे। मेरे मेंटोर हमेशा इस बात को कहा करते हैं और मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। Whenever you want to give anything, give yourself. जब तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो खुद को ही दे दो। So here I am not going to give anything to you, rather I am going to give myself. इसलिए मेरे पास जो बेस्ट होगा उसको मैं आपको दे रहा हूँगा। इस सेशन को लेने के लिए मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कृपया आप अपनी कोई पूर्व धारणा को बनाए बगैर इस सेशन का पूरा दिल से आनंद लें, और मैं भी इसे दिल से अपना बेस्ट दे रहा हूँगा। अपना समता भाव रखते हुए दूर से ऑब्जर्वर के रूप में आपको दूंगा, और मैं ना ही किसी फियर या फेवर से मैं आपसे जुड़ूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई डर होगा और ना ही कोई फेवर होगा, और तभी हमारा आपका दोस्ती का रिश्ता बन पाता है। और अब हम आप एनर्जी का आदान प्रदान करेंगे। मैं जानता हूँ यूनिवर्स के रूल्स के अनुसार हम और आप एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं। थोड़े समय के लिए इस यूनिवर्स में 60, 70 और 100 साल के लिए हम और आप एक पार्टिकल के रूप में हैं, बने हुए हैं, और उसके परे हम एक एनर्जी मात्र हैं और उस ऊर्जा को एंजॉय करते हैं। और मेरे मेंटोर ने एक और चीज़ मुझको सिखाई थी कि जब भी किसी के लिए कोई कार्य करें तो यह सोचकर करें, वर्क मोर देन पेड फॉर। और जब आप ऐसा करते हैं तो कभी भी यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। वह आपको हमेशा आपकी इस पॉजिटिव इंटेंशन को कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा रही होगी। यूनिवर्स या गॉड ऑफ मिरेकल कभी भी किसी का अपने ऊपर उधार नहीं रखते। वर्क मोर देन पेड फॉर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हम यहाँ पर आपके जीवन के 3 मेजर एरिया पर काम करेंगे। पहला, आपकी हेल्थ का। यदि स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हमें किसी चीज़ में आनंद नहीं आएगा, और बीमारियों को हम वैसे परसीव करते हैं, अपनी बॉडी में पैदा कर लेते हैं। दूसरा, आपकी सक्सेस, इसमें पैसा भी आता है, आपका बिजनेस भी आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है, और एक पार्ट होगा कम्युनिकेशन का, रिश्तों का। इन सब पार्टों को मैं एक टेक्निक के द्वारा आपको सिखा रहा हूँगा, और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज के माध्यम से
मैं आपको एक डीप ट्रांस में लेकर जाऊंगा और आप एक शांत स्थान में बैठ जाएंगे जहां पर किसी प्रकार का शोरगुल ना हो और आपके नज़दीक मोबाइल भी ना रखें, नहीं तो आपका अवेयरनेस इधर उधर डिस्टर्ब होगा। जब आप मेरे साथ डीप ट्रांस में जुड़ेंगे तब हम इस डीप स्टेट में जाकर बदलाव करेंगे और सही मायने में वही आपका रियल बदलाव होगा। अब मैं पहले टॉपिक को लेता हूँ, RPSR, रिसेप्शन, परसेप्शन, स्टेट एंड रेस्पॉन्स। ये हमारी ज़िंदगी है पूरी की पूरी, ये लाइफ की स्क्रिप्ट है, समझ लीजिए। ये लाइफ की बेस है और यही आपकी बीमारियों का बेस है, यही आपकी हीलिंग का, यही आपकी गरीबी का, यही आपकी अमीरी का, यही आपके रिश्तों का टूटने का बेस है और यही बनाने का, यही उम्र को लंबी करने का और यही समाप्त करने का, रिसेप्शन, परसेप्शन, स्टेट एंड रेस्पॉन्स। और आप समझिए, ये मैं और आप हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हमारे चारों तरफ एक वर्ल्ड होता है और हम वर्ल्ड को रिसीव करते हैं। वर्ल्ड का मतलब है वर्ल्ड की इवेंट्स। आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ भी वर्ल्ड की इवेंट्स है। आप सुबह मार्केट गए थे, ये भी वर्ल्ड की इवेंट्स है। आपने ABCD लर्न किया था बचपन में, ये भी एक इवेंट्स है। आप वर्ल्ड इवेंट्स को रिसीव करते हैं 5 सेंसेस से। पहली सेंसेस है V फॉर विजुअल, आँखों से देखते हैं आप चीज़ों को। ये पहली सेंसेस है जिससे आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, परसीव नहीं कर रहे। अभी ये परसेप्शन नहीं है, ये रिसेप्शन है। दूसरा, कुछ चीज़ों को हम ऑडियो से लेते हैं, आवाज़ों से लेते हैं। मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब आपका बच्चा लैंग्वेज सीखता है, आप लैंग्वेज सीखते हैं, वो लैंग्वेज दिखाई नहीं देती, वो सुनाई देती है। फिर कुछ चीज़ों को हम फीलिंग से लेते हैं और फीलिंग का मतलब है वह हमारी ज़िंदगी भी मसल्स है। फीलिंग्स कहाँ होती है? मसल्स में, और मसल्स को कहा जाता है काइनेस्थेसिया। तो तीसरी हमारी सेंसेस है काइनेस्थेटिक, जिसको के कहा जाता है। और 2 और सेंसेस होती हैं, एक है स्मेल और एक है टेस्ट। इन दोनों का मेमोरी बनाने में कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। जो ऊपर की 3 सेंसेस हैं उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे दुनिया को हम देखते हैं, हम वैसे उसे लेते नहीं, मान लेते हैं। अभी आप चारों तरफ देखें, आपको अपना रूम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आंख बंद करो और देखो, बताओ कितना है, तो सब चीज़ों को आप प्रॉपरली याद नहीं कर पाएंगे। आपको किचन दिखाई दे रही है, किचन में कितने यूटेंसिल बर्तन रखे हैं, वो बाउल्स कितने, स्पून्स कितने रखे हैं, वो आपने देखी हैं, पर आपने गिन नहीं पाई, क्योंकि आपका माइंड कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है। मेमोरी में जाने से पहले वो क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। बच्चे पूरे साल याद करते हैं और वो डिलीट कर देते हैं एग्ज़ाम के दिन। कुछ चीज़ों को हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसका मीनिंग बदलना। इन्फॉर्मेशन कुछ और है, आपने मीनिंग कुछ और निकाला। डिस्टॉर्शन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकला है। तीसरी चीज़ है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है किसी ने आपके माइंड सामने एक बिलीव रख दिया और आपने उसको सच मान लिया। एक आदमी आपको मिला, उसने कहा फला आदमी बेकार आदमी है, उसने कहा, आपने मान लिया। ऐसे ही
दो एक आदमियों ने और बोल दिया, तो अब आपका परसेप्शन बन गया फला आदमी बेकार आदमी है। यानी कि आपने 3 इवेंट से अपने बिलीफ को बदल लिया। आप कहीं पर गए, आपकी जेब कट गई, दूसरी बार उसी जगह गए, फिर जेब कट गई, तीसरी बार गए, फिर कट गई, फिर आप क्या कहेंगे, इसी जगह पर सभी जेब कतरे रहते हैं। जबकि हो सकता है कि वहाँ पर एक ही आदमी ने तीनों बार जेब काटी हो, लेकिन आपका तो बिलीव बन गया। याद रखिए कि हमारे सारे बिलीव ऐसे ही बने छुपे हैं। पैसा खराब चीज़ है, बीमारियां ठीक नहीं होती, रिश्ते जी का जंजाल हैं, बहुत सारे हमने जनरलाइज्ड बिलीव बना रखे हैं। और उसके बाद में रिसेप्शन अपने आप को बर्बाद करके कुछ घटाकर, कुछ बढ़ाकर, कुछ सड़ाकर हमारे अंदर अपने एक वर्ल्ड बनता है। उसे हम इवेंट्स नंबर 2 कह सकते हैं। इसी को हम इनर वर्ल्ड कहते हैं। हमारा बाहर का वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, इसी को मेमोरी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे की जो वीडियो है वो आप मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 में देखें। नमस्कार।